हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना हो तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में नंबर दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। अपने पर्सन को याद कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से भी आपके पर्सन की ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। प्लीज़ हमें बताएं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के सबकॉन्शियस में जो भी व्यक्ति है उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर। टेम्परेंस विद नाइट ऑफ स्वर्ड्स, फोर ऑफ स्वर्ड्स, एम्परर, जजमेंट, एट ऑफ स्वर्ड्स, एक कार्ड और, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी है एम्प्रेस। सो गाइज, यहाँ पर जो डीपेस्ट फीलिंग्स निकल कर आई हैं आपके पर्सन की इस वक्त आपको लेकर, ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ब्रेकअप हुआ है या बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी। अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो कन्वर्सेशन डेली बेसिस पे नहीं हो रही, हो भी रही है तो फॉर्मेलिटी जैसी लग रही है आपको, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही बातचीत से। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि यार इससे ज़्यादा बातचीत तो कोई आपका दोस्त मित्र कर लेता है जितना आप अपने पार्टनर से कर रहे हैं। अगर आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पति या पत्नी जो भी आपसे दूर हैं वो आपको बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप दुखी हैं, आप खुश हैं, उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं इन बातों से आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी रिश्ते में हूँ और मैं उस रिश्ते में होते हुए भी अपने आप को अकेला फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये वाली वाइब्रेशन आपकी और यही वाइब्रेशन इनकी भी है, एक दूसरे को मिरर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं कितना बैलेंस करूं, मैं कितना समझाऊं, मैं बार बार कितना सोल्यूशन निकालूं। हर रोज़ एक ही चीज़ें होती हैं, हर रोज़ एक ही बात पे झगड़ा होता है, इससे अच्छा है मैं दूर हो जाऊं। इस तरह की वाइब्रेशन है आपके पर्सन की। आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो ये इस बात को लेकर परेशान है कि चीज़ें बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं बट बैलेंस आउट नहीं हो पा रहा है। एट लास्ट इन्हें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अगर आपके फेवर में लेना है तो भी, आपके अगेंस्ट लेना है तो भी। ये वो टाइम चल रहा है जब आपके पार्टनर पूरा प्लान कर चुके हैं कि मुझे स्टेप्स लेने क्या हैं। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के अगेंस्ट जाना है या किसी कार्मिक पार्टनर या कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना है या फिर किसी ऐसे बंधन में है जहाँ से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो बंधन से बाहर निकलना है, कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं, तो ये टाइम पीरियड बिल्कुल परफेक्ट है। इस टाइम पीरियड में आप नोटिस करोगे कि आपके पर्सन बहुत क्लियर हेडेड डिसीजन ले सकते हैं, मतलब इनके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये सीधा आपसे बोल सकते हैं कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं कि आपके साथ ब्रेकअप देख रहे हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। इनकी फीलिंग्स में अभी फ़िलहाल कप्स की एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही। इस टाइम पीरियड में सिर्फ स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ईगो है, बहुत प्लानिंग चल रही है, पेशेंस है, सब्र है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बट यहाँ पर लव, रोमांस और पैशन, ये चीज़ें अभी मिसिंग हैं।
इस टाइम पीरियड में। क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनको एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? क्या उनके पर्सन का कॉल मैसेज आएगा? बिल्कुल रखनी चाहिए। 3 दिन के अंदर ही आ सकता है कॉल मैसेज। लकी वंस 30 घंटे के अंदर। और बताएं, ये ट्रैप्ड हैं थर्ड पार्टी में, क्या निकलेंगे इस सिचुएशन से? ज़्यादातर ये मदर या कोई मदरली फिगर हो सकते हैं जहाँ ये बैडली ट्रैप्ड हैं। आपको सब्र रखना होगा। ये बिल्कुल निकलेंगे। मैंने पूछा क्या निकलेंगे इस सिचुएशन से? द आंसर कम हियर इज़ येस। मूविंग ऑन। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर दें। कैसा सेलिब्रेशन? आपकी याद बहुत ज़्यादा आएगी। क्या कांटेक्ट करेंगे? याद आएगी तो बातचीत करेंगे, मैसेजेस, कॉल्स आएंगे। यस, यूनिवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल है। क्या ये ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलकर आपकी तरफ आने वाले हैं? आपकी तरफ न्याय होगा, जस्टिस होगा। यस, आपको कमिटमेंट मिलेगी। आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट होगा। आपको न्याय मिलेगा। यूनियन की एनर्जी है। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, 3 नंबर आया है। कुछ लोगों से 3 दिन के अंदर, कुछ लोगों से 30 घंटे के अंदर, 21 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर रेजोनेट कर सकती है एनर्जी। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग्स या ब्लेसिंग्स? वार्निंग है, ब्लेसिंग नहीं है। आज सुबह भी वार्निंग दी थी मैंने, जो सुबह टैरो पे रीडिंग आई थी उसमें भी मैंने कहा था कि वार्निंग है, स्पेशली फॉर दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अभी भी वार्निंग है। ऐसी एनर्जी है जैसे कोई बात हो सकती है, शक हो सकता है, शक को लेकर झगड़े हो जाएं, आपको उन पे या उनको आप पर शक हो, या आपको ऐसा लग रहा हो उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई है, या उनको ऐसा लग रहा हो आपने उनसे कोई बात छुपाई है। इन मुद्दों के कारण चैलेंजेस क्रिएट होंगे। इन मुद्दों के कारण झगड़े हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ सकता है। कैसे मैसेजेस होंगे ये? कोई निर्णय को लेकर भी कुछ लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी कि तुम ये निर्णय कैसे ले सकती हो या कैसे ले सकते हो। या फिर आप इनसे अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुझे कमिटमेंट दो, जल्द से जल्द फैमिली में बताओ, और ये कह दे यार अभी समय लगेगा, अभी टाइम लगेगा, पेशेंस रखो, तो फिर आपको गुस्सा आए, उस बात पर झगड़ा हो जाए और ये डिस्कनेक्ट हो जाए। मतलब अभी फ़िलहाल आपके लिए 4 घंटे से 22 घंटे का टाइम अच्छा नहीं है। इस टाइम पीरियड में आपको ज़्यादा सतर्क रहना है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं? ओके, पहला मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन। थिंग्स आर चेंजिंग एट ए सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। इस टाइम पीरियड में मेजर चेंजेस हैं। देखिए, मई का महीना है, मैंने आपसे अप्रैल में ही बता दिया था कि मई का महीना इजी नहीं होता, बहुत बदलाव लेकर आता है, बहुत चेंजेस लेकर आता है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जीज़ होती हैं, क्योंकि 5 नंबर ही चेंज का है। कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे कि वाद विवाद बहुत हुए होंगे, अपनों से, दूसरों से, परायों से। वाद विवाद के साथ साथ आपके जीवन में कुछ मेजर चेंजेस मई महीने में आपको देखने मिल सकते हैं। ये चेंजेस कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीमली नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए एंड हील योरसेल्फ, रिकवर योरसेल्फ। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि एक लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ता है। आपके यूनिवर्स आपको मदद करती है, यूनिवर्स की तरफ से आपको पूरी गाइडेंस मिलती है, सब कुछ, लेकिन करेज आपका होना चाहिए। आपको अपने लाइफ में जो चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अवेकनिंग की एनर्जी है, एनर्जेटिक अपग्रेड्स की एनर्जी। आज सुबह भी मैंने रीडिंग में कहा था कि कुछ एनर्जेटिक शिफ्ट्स आने वाले समय में आपको देखने मिलेंगे। यहाँ से भी एनर्जी है, जैसे जो लोग अवेकनिंग जर्नी में हैं, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अध्यात्म के रास्ते पर हैं, उन लोगों को इसकी एनर्जी फील हो जाएगी पहले ही। जो लोग अभी इस जर्नी में नहीं हैं, अभी इतना ज़्यादा लव लाइफ में ही बिज़ी हैं कि उनको स्पिरिचुअलिटी में और अवेकनिंग में अभी आने का वक्त नहीं मिला है,
उनके लिए भी यहाँ पर एनर्जी है, जैसे आपके साथ कुछ एनर्जेटिक लेवल पे शिफ्ट्स होंगे। जैसे कई बार जो शिफ्ट होते हैं वो फिज़िकल होते हैं, जैसे एक साथ कई लोगों को आँखों में तकलीफ़ होना, आँखों में ब्लड आ जाना, नाक से ब्लड आ जाना। कई बार ऐसा भी होता है कि एक साथ स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, या फिर बिल्कुल रूटीन चेंज हो जाता है काफ़ी लोगों का, कि जो बंदा या बंदी 2 बजे रात तक जगता था या 3 बजे रात तक, वो बंदा बंदी 9 बजे सोने लगे। या फिर जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे उनका मेडिटेशन में मन ही ना लगे, उनको ऐसा लगे यार मुझे नहीं उठना, मुझे नहीं करना। तो कुछ एनर्जी में आपके चेंजेस देखने मिलेंगे, इवन आपके डाइट में भी कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे। इसके अलावा कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ विविड एक्सपीरियंसेस हों, ठीक है। आपकी लाइफ में जो शिफ्ट्स होंगे वो शिफ्ट होने के पहले ही आपको कुछ विजन्स आ जाएंगे। इस टाइम पीरियड में जो अवेकनिंग जर्नी में हैं और काफ़ी असेंड हो चुके हैं, उनको ड्रैगन्स के ड्रीम आ सकते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर कोई ऐसा पक्षी जो इस धरती पर आपने नहीं देखा है। क्योंकि जब भी आप ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो या तो फ्लाइंग हॉर्स या ड्रैगन, ये 2 स्पिरिट एनिमल ऐसे हैं, या फिर फिनिक्स, ये 2-3 ऐसे एनिमल्स हैं जो आपको अवेकनिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। इस तरह की भी कोई एक्सपीरियंसेस एनर्जी शिफ्ट्स में आपको हो सकते हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।